ये बात है उस समय कि जब हिंदुस्तान की धरती पर राजा आते जाते रहे। एक राजा था जिसने समुद्र को भी जीतने की ठानी, और उसी दिन समुद्र ने अपना नया स्वामी पा लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वो समय था जब विदेशी आक्रमणकारी समुद्र के रास्ते भारत में घुसते थे, समुद्र को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे। लेकिन उस समय भारत का कोई राजा समुद्र की शक्ति को समझ नहीं पा रहा था, सिवाय छत्रपति शिवाजी महाराज के। महाराज अक्सर कहते थे, जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार करेगा और वही प्रगति करेगा। ये सोच उस समय बिल्कुल क्रांतिकारी थी। एक दिन शिवाजी महाराज रायगढ़ से नीचे उतरकर तटीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने देखा गांवों को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जा रहा था। लोग भय में जी रहे थे और व्यापारिक जहाज विदेशी ताकतों के नियंत्रण में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के भीतर आग भड़क उठी। उन्होंने निर्णय लिया, समुद्र अब सिर्फ दूसरों की ताकत नहीं रहेगा, ये मराठाओं की ढाल और तलवार दोनों बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तटीय सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लिया और जन्म हुआ सिंधु दुर्ग किले का। समुद्र के बीच में ऐसा किला बनाया जो उस समय दुनिया ने कभी नहीं देखा था। लहरें चट्टानों से टकराती, लेकिन किला चट्टान की तरह खड़ा रहता। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद पत्थर चुनते, खुद स्थान निर्धारित करते। किले के निर्माण के दौरान उन्होंने कहा, जहां समुद्र गर्जता है वहीं से स्वराज्य की गर्जना सुनाई देगी। अब बारी थी सेना बनाने की, लेकिन ये जमीन की सेना नहीं, ये थी समुद्र की सेना। शिवाजी महाराज ने मछुआरों, नाविकों और स्थानीय लोगों को बुलाकर कहा, तुम्हें सिर्फ लहरों से खेलना नहीं, लहरों पर राज करना है। इन साधारण लोगों ने नाव चलाना, लहरों को पढ़ना, तूफानों से लड़ना सब कुछ पहले से ही सीखा था। शिवाजी ने उनमें युद्ध कला, अनुशासन और हथियार चलाने की ट्रेनिंग जोड़ दी, और इस तरह जन्म हुई भारतीय इतिहास की पहली संगठित नौसेना। अब जब मराठा जहाज समुद्र में उतरे तो विदेशी ताकतें चौंक गईं। जो समुद्र को अपना घर मानते थे, उन्हें पहली बार किसी भारतीय शक्ति ने चुनौती दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के अत्याचार पर रोक लगाई, सिद्धियों को समुद्र में पछाड़ा और अंग्रेजों को भी समझा दिया कि ये समुद्र अब निर्बल नहीं, स्वराज्य की ढाल है। मराठा जहाज तेज, हल्के और रणनीतिक थे। गुरिल्ला युद्ध जैसे ही समुद्र में भी अपनाया गया। लहरें अब मराठा वीरों की साथी बन चुकी थीं। समुद्री सेना का उद्देश्य विजय नहीं, सुरक्षा था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बात हमेशा कहते थे, हमारी नौसेना लूटने के लिए नहीं, अपने लोगों की रक्षा और व्यापार की सुरक्षा के लिए है। यही कारण था कि मराठा नौसेना जहां भी जाती, लोगों को सुरक्षा मिलती, व्यापार बढ़ता और विदेशी ताकतों का भय खत्म होने लगता। आज भी जब हम सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग जैसे किलों को देखते हैं तो समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक महान रणनीतिकार भी थे। समुद्र पर स्वराज्य का झंडा फहराने का सपना किसी आम राजा का नहीं हो सकता। ये सपना सिर्फ उसी का हो सकता है जो समय से आगे सोचने की क्षमता रखता हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री सेना हमें एक बात सिखाती है कि जीवन में लहरें चाहे जितनी भी ऊंची हों, अगर हम उनमें छिपी शक्ति को पहचान लें तो वही लहरें हमें सफलता की चोटी तक पहुंचा सकती हैं।